मेरा नाम कैलाश परिहार है। मैं अपकंट्री बायर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये सोसाइटी जो हम लोगों ने फाउंड की है, ये बायर के हित में फाउंड की थी, क्योंकि हमें बिल्डर, अथॉरिटी, प्रशासन सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर आदमी हम लोगों से सिर्फ पैसा चाहता है, उसके अवैज में जो उसे हमें कानूनन अधिकार देने चाहिए वो नहीं दे रहा। हम लोग पिछले 12 से 13 सालों से परेशान हैं। 4 साल से तो हम रेगुलर अथॉरिटी के और बिल्डर्स के चक्कर लगा रहे हैं। हमने सीएम साहब को, योगी साहब को, अपने पीएम साहब को भी, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को, एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने विधायक को, एमपी को, सबको लिखा, पर कोई भी हमारे सुनवाई के लिए आगे नहीं आ रहा। वो जब आते हैं जब उनको वोट चाहिए होते हैं। 2014 में जब हमारे मोदी जी सेंट्रल का इलेक्शन लड़ने आए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये वादा किया था कि जो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो क्षेत्र के बायर्स हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जिनको पुरानी सरकारों ने बेवकूफ़ बनाया था, हम उनके अधिकार उनको जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। वो वादे निकल के उनके 2019 में भी उन्होंने रिपीट किया, जबकि वो जो रिपीट करते हैं वो ऐसी जनता के सामने रिपीट करते हैं जो एक्चुअलिटी में बायर है ही नहीं। वो जो भीड़ में जो पैसे दे के जो भीड़ आई होती है ना, उसके सामने वो अपने प्रमोशन करते हैं कि हमने बायर्स के हितों में बहुत काम किया। जबकि ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखोगे तो हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, पर हमें कोई भी सुनने नहीं आ रहा। इस धरने के बारे में हमारे एमपी को भी मालूम है, एमएलए को भी मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, यहाँ तक कि हमारी अथॉरिटी को भी मालूम है, पर किसी की तरफ से भी कोई हमारे को सुनने नहीं आ रहा। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो 3-3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, और किसी के कानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो क्या रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि जी एडिशनल फार्मर कंपनसेशन देना है। हम उस आदेश का स्वागत करते हैं, पर जो एक्चुअल डिमांड है वो तो बताओ। बिल्डर ने और अथॉरिटी ने से आप आपस में साठ-गांठ करके एक प्लेन क्लेम उनसे ले लिया, जिसमें वो कहते हैं कि 14 से या 16 करोड़ के बीच में उनको ओरिजिनल लीज रेंट देना है, और 75 से 78 करोड़ के बीच में उनको एडिशनल डिमांड चाहिए। उस एडिशनल डिमांड का कोई कहीं पर वाइफरकेशन नहीं देता। जो हमारे अरुणवीर सिंह जी हैं, जो सीईओ के हैं अपने एड़ा के, वो कहते हैं कि हम क्या आपके लिए बैठे हुए हैं? आपने हमसे प्रॉपर्टी ली है जो हम आपके लिए सुनेंगे? एक स्टेट चीफ जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हेड बना के बैठाया हुआ है, वो इस तरीके की बातें करता है। क्या उसको ये शोभा देती है? अगर हमारी सरकार के लोग इसको सुन रहे हैं, या किसी के भी कानों में थोड़ी सी भी उसके दिल में हमदर्दी है हमारे लिए, या उनकी आंखों में शर्म है, मैं उन तमाम खरीदारों से ये अपील करना चाहूँगा जो यहाँ पर इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आगे भविष्य में खरीदने के उसमें घूम रहे हैं, या उनको कुछ हमारे बीच में कुछ सोसाइटियों के दलाल घूम रहे हैं, जो कि बहला फुसला कर लोगों को पता नहीं कौन सी इमेजेस दिखाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी रेडी है, यहाँ पे सब कुछ अमेनिटीज़ हैं, वो उनको बेचते हैं। लेकिन मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये सब बिल्डर चोर हैं। यहाँ पे किसी भी बिल्डर के यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ एक सुपरटेक की बात नहीं है, जितने बिल्डर हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, या किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं है। सब लोग अथॉरिटी से साथ-गांठ करके एग्रीमेंट टू सबलीज के नाम पे स्टैम्प ड्यूटी, एडिशनल चार्जेस लेके बैठे हुए हैं, पर किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहे। हमारे साथ कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर ही नहीं बने, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी प्रॉपर्टी नंबर क्या है। हाँ, कागजों में वो ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड पे वो प्रॉपर्टी नहीं है। हर आदमी पूरा पैसा दे के बैठा हुआ है। तो इसलिए हर बायर से, हर इन्वेस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए इस क्षेत्र में अपना पैसा ना लगाएं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ मत लगाएं, क्योंकि यहाँ ये सारे के सारे भ्रष्ट चोर बैठे हुए हैं। आप लोग जितना इस वीडियो को, जितना इसको शेयर कर सकते हैं लोगों को, जितने लोगों तक ये पहुँचे, मैं मानता हूँ कि आम जनता कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आम जनता अगर एक दूसरे की मदद करने पर उतर आए ना, तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। मैं सलाम करता हूँ उन किसानों को जिन्होंने 1-1.25 साल रोड पे रह के अपनी ज़िंदगी उसमें निकाली, और सरकार को मजबूर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर किया, उस पीएम को जो कहते हैं अपने डिसीजन वापस नहीं लेता, उसको डिसीजन वापस लेने पे मजबूर करिए। ये देखिए हमारी कितनी एज
बायर है जो इस हालत में भी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेने आई हुई हैं, पर यहाँ कोई हमें सुनने वाला नहीं है। पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में चाहे ये ग्लोबल समिट लगाएं चाहे जो समिट लगाएं, एक प्रॉपर्टी के नाम पर सिंगल पैसा किसी बिल्डर को, किसी अथॉरिटी को ना दें, क्योंकि सारे के सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं। ये आज हमारे साथ हुआ है, कल आप भी हमारे साथ यहाँ आके बैठोगे, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी मिल नहीं रही। धीरे धीरे हमारा ये कारवा बढ़ता चला जाएगा और अब ये धरना खत्म नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये उसी दिन खत्म होगा जब हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी और जो बकाया अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसकी फर्म डेडलाइन मिलेगी, उसका प्रॉपर लेआउट मिलेगा कि ये इस स्टेप में कंप्लीट होगा, तब ये धरना खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। आज दिनांक 5 तारीख है, कल सुबह 6 तारीख को 8 बजे से हम यमुना प्राधिकरण के कार्यालय पे इस धरने के आगे की तरफ लेके जाएंगे। मैं हर उस बायर से निवेदन करता हूं जो ऑलरेडी इसके अंदर फंसे हुए हैं, वो भी आके हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें, ताकि हमारी मजबूती बढ़ती जाए और इन सरकारों में जो बैठे हुए हैं ना रिश्वत खा के, उनके कानों में आवाज़ हमारी पहुंचे। धन्यवाद।